आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को। पहला क्वेश्चन मैचिंग का था। इसमें अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी पता है तो आप पूरा आंसर सोल्व कर सकते थे। अगर आपको पता है फोटो डायोड जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो आर का जो ऑप्शन है फोर्थ के साथ जाएगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था फर्स्ट में, तभी भी आप सोल्व कर सकते थे। बाकी आपको पता होना चाहिए सारा। जीना डायोड क्या होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करते हैं। टनल डायोड ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है। और जो पिन डायोड होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव डिवाइसेस होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आपको एक सर्किट दिया हुआ था, लॉजिकल सर्किट, उसको देख के बताना था कि इनमें से कौन सा जो कम्बिनेशन है वो करेक्ट है। देखिए एंड गेट लगा है तो यहाँ जो बनेगा वो आउटपुट पी क्यू बनेगा, पी डॉट क्यू। पी यहाँ से गया, नोट गेट है तो यहाँ बन गया पी बार। एक्स जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, पी डॉट क्यू प्लस पी बार के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बार प्लस पी इंटू में आपका आ जाएगा पी बार प्लस क्यू, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये टर्म तो वन होगी, इसको लिख सकते हैं पी बार प्लस क्यू, दिस इज एक्स। तो रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो आ जाएगा पी बार क्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस में से भी चेक कर सकते थे आप कि ऑप्शन अगर ये होंगे तो क्या आएगा। देखिए पहला अगर ऑप्शन मान लो पी और क्यू आपका 0 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू पी बार हो जाएगा 1, क्यू हो जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यही उसमें सेटिस्फाई कर रहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बाकी भी आप यहाँ ये वैल्यू यूज़ करके देख सकते हैं कि अगर ये टर्म आपकी 0 है, ये 1 है, तो ऑप्शन आपका 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 हो गया। एक भी टर्म 1 होगी तो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। P1 है तो P बार 0 हो गया, Q भी 0 हो गया तो आंसर 0 आएगा। दोनों 1 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इनमें से और कोई मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ये कम्बिनेशन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था एम्पलीफायर से था। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए उन्होंने दिया है कि जो रिस्पॉन्स है उसमें मिड बैंड वोल्टेज उन्होंने गेन दिया 200, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी 20 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज गेन एट 10 हर्ट्स टू द 100 किलो हर्ट्स, 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी का, तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है, ठीक है। एम्पलीफायर का ग्राफ इस तरीके का आता है। ये जो गेन इन्होंने यहाँ पे दिया मैक्सिमम वो 200 दिया है। जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, यानी अगर इसको आप √2 से डिवाइड कर दें तो वो यहाँ आएगा, यानी 200/√2 अगर कर दें तो यहाँ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी दे रखी है F1 एंड F2। ये F1 होगी, ये F2, ये दे रखी 20 हर्ट्स और ये देख 20 किलो हर्ट्स, ठीक है। आपसे पूछा गया है बिलो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अबो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है गेन का रेशियो पूछा गया है। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा गेन का, बिलो अगर आप बात करें तो बिलो मिड, अगर आप बात करते हैं बिलो मिड बैंड की, तो वहाँ पे जो गेन का फॉर्मूला होगा किसी भी फ्रिक्वेंसी पे वो आ जाएगा ए मिड बैंड ओवर √1 प्लस ये आ जाएगी F1, यानी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बाय गिवन फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं अबो की, अबो मिड बैंड, तो जो गेन का फॉर्मूला होता है गिवन फ्रिक्वेंसी पे वो आ जाएगा ए मिड ओवर √1 प्लस F जिस पे पूछा गया और F2 जो आपकी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। लोअर का जो आ जाएगा बिलो का, इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसको हम कह देते हैं FL, इसको कह देते हैं हायर के लिए FH कह देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। मिड का अपना 200 है डिवाइडेड बाय √1 प्लस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी है 20, पूछा गया है 10 पे, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखें तो 200 √1 प्लस पूछा गया 100 पे, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 20, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पूछी गई है। तो हमारे पास जो डिजायर्ड रेशियो आएगा AFL ओवर AFH क्या आ जाएगा, दिस बाय दिस करेंगे तो ये आ जाएगा √1 प्लस ये वैल्यू कितनी होगी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √ ये टर्म आ गई 1 + 4, तो ये आ गया √26 ओवर √5,
5। इसको अगर सोल्व करते हैं तो दिस टर्म इज़ 2.28, ये वैल्यू आपने वहाँ पे पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव। इनपुट क्या दी गई है, स्क्वायर वेव की फॉर्म में दी गई है। फ्रिक्वेंसी जो है 1 किलो हर्ट्ज तक है। सर्किट आपका जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, आउटपुट वेव आ रही है, वो इस तरीके की आ रही है, यानी स्क्वायर वेव की आउटपुट जो आ रही है स्पाइक्स आ रही है, स्पाइक्स के फॉर्म में आ रही है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सर्किट जो है आएगा जिसकी वजह से स्क्वायर वेव किस में कन्वर्ट हो जाए, स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने ये ओप एम्प में भी पढ़ते थे हम, अगर सर्किट में सी आर है, पहले कैपेसिटर है और फिर यानी यहाँ पे सर्किट किस तरह से काम कर रहा है, डिफरेंशिएटर की तरह काम कर रहा है। स्क्वायर वेव किस में कन्वर्ट हो रही है, स्पाइक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो डिफरेंशिएटर क्या होते हैं, पहले जिसमें कैपेसिटर लगा हो और बाद में जिसमें क्या लगा हो, रजिस्टर लगा हो, तो वो किसकी तरह काम करते हैं, डिफरेंशिएटर की तरह काम करते हैं। तो सी और डी ऑप्शन तो यहाँ नहीं होगा। कौन से ऑप्शन पॉसिबल हैं, ए और बी ऑप्शन पॉसिबल है। इन दोनों के लिए फिर आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2πRC। ये अगर वैल्यू इसमें अगर आप यूज़ करते हैं वैल्यू, तो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ जाती है 10⁴/4/π विच इज़ 3.1 के किलो हर्ट्स। और अगर यहाँ पे यूज़ करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/π विच इज़ 331.8 हर्ट्स। और इन्होंने दिया है कि इनपुट वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्स है विच इज़ नियर अबाउट 3.1 के हर्ट्स, उसी रेंज में हम कह सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए।